आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि मेराइन प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि मेराइन प्रदूषण क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास पूछा गया है मेराइन प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो मेराइन प्रदूषण दोस्तों कहाँ पर स्थित होता है और कहाँ पर होता है? ये हमारे समुद्र में होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि समुद्र के जो जल पे, जो हमारे समुद्र के जल में क्या होता है, व्यर्थ पदार्थ जो है, जो कि हमारे भूस्थलों से आते हैं, घरों के कचरों से आते हैं, या फिर समुद्र के किनारे में अनेक सारे जो हमारे घरों से निकलने वाले जो हमारे गंदगी होती हैं, वो हम कहाँ छोड़ देते हैं? समुद्र के जल में छोड़ते हैं। तो ये जो हमारे समुद्र के जल में व्यर्थ या फिर मैल डालने पर जो समुद्र के जल में प्रदूषण होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? मेराइन प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समुद्र के जल पे उनके तो हम कह सकते हैं कि समुद्र के जल पे जो हमारे व्यर्थ पदार्थ या फिर व्यर्थ मैल, गंदगी, इन सभी का समुद्र के जल में फेंका जाना ही क्या कहलाता है? मेराइन प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो मुख्य घटक होते हैं दोस्तों, उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं कि इसके मुख्य घटक क्या है। इनके जो मुख्य घटक है, सबसे पहला है प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक तथा कुछ ऐसे पदार्थ जिनका संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक के पदार्थ हैं, इनका यहाँ पर समुद्र के जल पे स्थिर रहते हैं। ये किसी भी तरह से अपघटित नहीं होते, जिसके कारण से प्लास्टिक किसी भी दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होते। और ये जो प्लास्टिक है, ये समुद्र के जल स्तरों के, जैसा कि हमारे आसपास के शहरों के जो बीच पे आके ये एकत्रित रूप से इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि एक प्रदूषण और गंदगी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक के पदार्थ हैं दोस्तों, ये हमारे मेराइन प्रदूषण के बहुत बड़े कारक होते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारे समुद्र के जल हैं, उस पे जो हमारी गंदगी और ये जो गंदे पदार्थ है, जो कि जलीय रूप में होते हैं, जो कि हमारे नलों तथा घरों के बाहर जलीय रूप में, कचरों के रूप में निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे समुद्र के जल स्तर में जो खारापन है, इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके कारण से हमारे जो समुद्र का जल स्तर है वो पीने योग्य नहीं होता। तो ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा है हमारी गंदगी, जो कि कौन से माध्यम में है? जलीय माध्यम में। ठीक है, जो कि हमारे जल में उपस्थित जो गंदगी है, घरों के से निकलने वाले, ये हमारे मेराइन प्रदूषक के बहुत बड़े कारक होते हैं, जो समुद्र के जल के स्तर पे आके जुड़ते हैं। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।